बच्चों, आज जो वर्कशीट हम करने जा रहे हैं वो है वर्कशीट 37। डेट 29 सितंबर 2020। बच्चों, आज तक जो हमने किया, अ, जैसे कि हमने बिस्मिल्लाह जी खां जी का पाठ किया था। इसके अलावा हमने जो है बच्चों, अ, हमने किया था केजिया। अभी हमने लास्ट ही टाइम हमने जो है केजिया वाला पाठ किया था, चैप्टर किया था। इसके अलावा बच्चों हमने बिंड नाम की एक पोम की थी, और टोटो नाम का एक चैप्टर था बच्चों, जो पेट के ऊपर था। ये सब जो है हमने, हाँ, एडवेंचर ऑफ टोटो बच्चों, तो ये सब कर चुके हो। इसको हम रिकैप्चुलेट कर रहे हैं बच्चों। इस वर्कशीट के अंदर जो हमने किया उसको हमें दोहराना है, और बहुत आसान है सब कुछ, क्योंकि पहले आप बहुत अच्छे ढंग से इसे समझ चुके हैं। उसके बाद हम जो ये ब्लैंक स्पेस है इनको फिलअप करेंगे, जो हमारे एक्रॉस और डाउन, ये जो ग्रिड दे रखे हैं ये हम इसमें फिल करेंगे। सबसे पहले बच्चों, आज जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्रॉस से स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखिए, जैसे यहाँ पे 1, 4, 6, 7 और 9 दिया हुआ है। तो ये बच्चों आप देखोगे एक्रॉस में, ये देखिए 1, 1 भी ऐसे है, 2 भी ऐसे है, 2 ऐसे है, 3 नीचे जा रहा है, 4 ऐसे, इस तरीके से ये एक्रॉस है बच्चों। 1, 4, 6, 9, ये सब एक्रॉस है। और बच्चों ये 7 भी। और जो हमारा 2, 8, 3, 4 और 5 है, ये बच्चों कैसे जा रहे हैं हमारे, ये सारे हमारे डाउन जा रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, और उसमें कहा है कि खान स्पेस, ब्लैंक स्पेस, उसके अंदर का खान वाज अ फेमस शहनाई प्लेयर ऑफ इंडिया। आपने पढ़ा है इसे। इस डैश में हम क्या भरेंगे, इस खाली स्थान में हम क्या भरेंगे? अब देखिए, अमजद अली, शाहरुख, बिस्मिल्लाह और इमरान। आप सबने पढ़ा है बिस्मिल्लाह खां एक बहुत बड़े शहनाई प्लेयर थे। हमने लास्ट वीडियोस में ये सब कुछ डिस्कस किया है। तो यहाँ पर बच्चों बिस्मिल्लाह जो है, बिस्मिल्लाह खां, ये हमारा ये जो ब्लैंक है इसमें हम इसको फिलअप करेंगे। तो बिस्मिल्लाह खां वाज अ फेमस शहनाई प्लेयर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बच्चों जो ये है, फाइनली केजिया रियलाइज दैट हर फादर वाज, और यहाँ बच्चों एक स्पेस दिया हुआ था, जो कि मैंने फिल कर दिया है, और वो ब्लैंक स्पेस था। नीचे हमारे पास 4 चीज थी, 4 ऑप्शन है: कोल्ड हार्टेड, क्रूअल, केयरिंग एंड रिजर्व। बच्चों आपको याद होगा, जब केजिया की मदर को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था, तो केजिया के फादर जो है उसके पास जब वो एक स्वप्न देख रही थी और डर गई थी, तो केजिया के फादर उसके पास आ गए, उसे ले गए अपने रूम में, अपने गोद में भर के ले गए, और वहां पर उसकी केयर की। तो उसे लास्ट में क्या पता चला था बच्चों, कि दैट हर फादर वाज क्वाइट केयरिंग। केयरिंग माने कि वो उसकी बहुत अच्छे ढंग से देखभाल करने वाले हैं। तो उसे इस चीज का इल्म हो गया था, जानकारी हो गई थी। तो हमने यहाँ केयरिंग जो है बच्चों यहाँ पे फिल कर दिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें है इन द बिगिनिंग, यानी कि स्टार्टिंग में, शुरुआत में, केजिया यूज टू डैश। डैश मीन्स खाली स्थान है बच्चों यहाँ पे, ये हमने फिल किया है बाद में। वाइल टॉकिंग टू हर फादर, आपको याद होगा बच्चों कि वो अपने पापा की आवाज सुनते ही डर जाती थी, और डरने के बाद उसकी जो आवाज है बच्चों कैसे होती है, स्टैमरिंग, तुतलाना, हकलाना, वो इस तरीके का काम करते, हकलाना कहते हैं बच्चों स्टैमर को। तो चकल नहीं आएगा बच्चों, स्टडी नहीं आएगा, आर्ग्यू भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा स्टेमर, वो हकलाने लगती थी बच्चों। ये बात ये हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस की हैं, ये सारी चीजें आपको जरूर ध्यान होगा। नेक्स्ट ब्लैंक में बच्चों, वन डे शी वाज, शी कौन, केजिया के बारे में बच्चों कहा गया है, डैश होम ड्यू टू कोल्ड, सर्दी के कारण वो कहां पर थी, घर पर थी। तो जब बच्चों वो शिवाज, या वो कोई भी जब कहीं किसी प्लेस की बात की जाती है कि वो कहाँ था या कहाँ थी, तो उसमें हम सिंपली एट एट का यूज करते हैं, एटी एट। तो वन डे शिवाज एट होम ड्यू टू कोल्ड, सर्दी के कारण वो घर पर थी। देखो घर के ऊपर नहीं हो सकती,
इन में घर में ही नहीं हो सकती, यहाँ सीधा है कि घर पर थी, घर पर मीन्स घर पे थी। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट ब्लैंक पे, ऑथर्स ग्रैंडफादर ब्रोट अ बेबी मंकी फ्रॉम ए डैश ड्राइवर फॉर 5 रुपीज। आपको याद होगा बच्चों, ये टोटो, जो हमारा एडवेंचर ऑफ टोटो नाम का लेसन था, उससे लिया गया है ये। और आपको याद होगा कि जो ऑथर के जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने घर में एक जू बना रखा था, और जब वो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक टोंगा ड्राइवर से, तांगा चलाने वाले ड्राइवर से जो है वो मंकी खरीद लिया था 5 रुपए में। तो बच्चों सीधा साधा इसमें जो उत्तर आएगा वो आएगा टोंगा, क्योंकि टोंगा पुलर से लिया था उन्होंने, टोंगा ड्राइवर से लिया था। नेक्स्ट बच्चों, डाउन वाले जो अब आप देखिए, जो जितने भी डाउन वाले, जैसे सेकंड है और यहाँ पर 4 है, 3 है, अब इनके जो डाउन वाले हैं बच्चों, इसको हम देखते हैं। डाउन में सेकंड नंबर है इन द विंड पॉम, यानी कि विंड नाम की कविता के बारे में हमने पढ़ा है बच्चों पे पीछे। इन द विंड पॉम द पोइट सजेस्ट अस, हमें क्या बताता है पोइट, क्या हमें सजेशन देता है, सलाह देता है, अस टू मेक द हार्ट, अपने हृदय को, अपने दिल को क्या बनाओ, स्टेडफास्ट। बच्चों ये ब्लैंक स्पेस था, वीक बनाने के लिए नहीं बोला, इमोशनल करने के लिए नहीं बोला, और कंफ्यूज करने के लिए नहीं बोला। यहाँ पर स्टेडफास्ट क्यों आएगा, आपको याद होगा बच्चों, क्योंकि जो कवि थे उन्होंने क्या कहा था कि अपने आप को इतना मजबूत, इतना अटल बना लो कि कोई आपको हिला ना सके। जैसे कि एक अगर जो थोड़ी सी आग है, छोटी सी अग्नि होगी, हवा आएगी उसे बुझा देगी। दिया है, दिया आप जैसे तेज हवा चला दोगे, पंखा चला दोगे, बंद हो जाता है। लेकिन अगर कहीं बहुत भयंकर आग लगती हो, जैसे बच्चों अगर आपको याद होगा, आपको आपने देखा होगा कि, या सुना होगा, बल्कि टीवी में भी देखा होगा आपने, कि कई बार जंगल में आग लग जाती है और वो बहुत बुझाने पर भी नहीं बुझती। इसका मतलब क्या है कि वो इतनी मजबूत है, इसलिए यहाँ पर स्टेडफास्ट का बच्चों प्रयोग किया गया। अटल इसका जो अर्थ होता है, अटल होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों द विंड सिंबलाइज, अब विंड है क्या, डैश इन द पोम, ये पोम में किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है। सिंबलाइज करने का मतलब होता है बच्चों कि जो कठिनाई हमारी लाइफ में आ रही है, उसका द्योतक, उसको बताने वाला, कि मतलब उसको चिन्हित करने वाला। तो बच्चों सीधी सीधी बात है, विंड को यहाँ पर हार्डशिप कहा गया है। हार्डशिप का मतलब ही होता है कठिनाइयां। तो ना तो विंड यहाँ पे हैप्पीनेस है, ना यहाँ पर पीपल है, ना यहाँ पर कोई साइक्लोन है। यहाँ पर विंड जो है सिंबलाइज कर रही है हार्डशिप ऑफ लाइफ को बच्चों। नेक्स्ट उसमें, नेक्स्ट ब्लैंक उसमें हम देखते हैं बच्चों, बिस्मिल्लाह खां वाज अवार्डेड भारत रत्न, द हाईएस्ट डैश अवार्ड इन 2001। 2001 में बिस्मिल्लाह खां जी को जो भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था, वो अवार्ड क्या था बच्चों। ये एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत में। भारत में रहने वाले किसी नागरिक, किसी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, उसे जो अवार्ड दिया जाता है, उसमें सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो क्या है, भारत रत्न। तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है बच्चों। सिविलियन माने नागरिक, तो नागरिक को जो हाईएस्ट माने सर्वोच्च जो अवार्ड दिया जाता है, वो अवार्ड 2001 में किसको दिया गया था, बिस्मिल्लाह खां जी को, उनके शहनाई वादन के योगदान के लिए। तो यहाँ पर बच्चों सिविलियन शब्द जो है यहाँ पर हम इस ब्लैंक में हम फिल करते हैं। नेक्स्ट है टोटो वाज प्रेटी बट वेरी मिस्चीवियस मंकी। बच्चों सीधी सादी बात है, टोटो प्रेटी था, तभी तो उसके दादा जो हमारे जो ऑथर हैं, राइटर हैं, उनके दादा ने वो खरीदा था। तो वो प्रेटी था, लेकिन वो मिस्चीवियस मंकी था। मतलब वो ऐसी हरकतें, शरारती हरकतें करता रहता था बच्चों, कि उसको एक दिन तंग आकर, जब वो बिल्कुल पूरा परिवार तंग आ गया, तो वापस उसी तांगा वाले से वाले को जिससे वो 5 रुपए का खरीदा था, उसी को 2 रुपए में उसके दादाजी वापस दे आए। तो बच्चों प्रेटी था, लेकिन मिस्चीवियस था। यहाँ पर हम प्रेटी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, ग्रैंडफादर डैश टोटो अलोंग इन ए कन्वर्स बैग टू देहरादून। आपको याद होगा बच्चों, जो ऑथर है, राइटर, उसके जो दादाजी हैं, वो एक बार देहरादून गए थे, तो वो कैनवास बैग में किसको लेकर के गए थे, टोटो को। तो बच्चों जो है ले जाने की बात है ना यहाँ पर, कि वो अपने साथ रखना, तो टेक माने ले जाना, तो टेक का जो पास्ट फॉर्म होती है वो टुक होता है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको टुक को यूज किया है। टेक यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि हम पास्ट पास्ट की बात कर रहे हैं।
इसलिए ग्रैंडफादर टुक टोटो अलोंग इन ए कैनवास बैग टू देहरादून। बच्चों अब हम इसको हमने ब्लैंक्स को देख लिया, अब हम दोबारा ग्रिड पर जा रहे हैं। देखो यहाँ पर उसने हमें ग्रिड भरने के लिए बोला है। ग्रिड ये सभी बच्चों ब्लैंक स्पेस थे। आप जब वर्कशीट आपके पास आएगी आप देखेंगे तो उसमें आपको सारा ब्लैंक स्पेस मिलेगा। ये सब मैंने फिल कर दिया ताकि ये आपकी सुविधा के लिए आप इसको देख सकें। देखिए अब यहाँ पर यह देखो बच्चों 1 लिखा हुआ है ना, 1 में हमने बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह खां। तो आप यहाँ देखिए ये 1 है। 1 के बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो अलग-अलग हमें जो बॉक्सेस दिए हुए हैं, इन बॉक्सेस में बच्चों हमने देखो बिस्मिल्लाह खां की जो स्पेलिंग है, इसमें बिस्मिल्लाह की स्पेलिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 के 9 बच्चों इसके अंदर आ गए हैं। तो जो हमारे आंसर्स हैं उसको हमने फर्स्ट वाले में बिस्मिल्लाह लिखा। अब जो फोर्थ वाला है उसमें हमने केयरिंग लिखा था। तो बच्चों देखो यहाँ पर 4 क्या है? 4 हमारे पास ये है CARING। तो बच्चों इस तरीके से हमने यहाँ पर केयरिंग लिखा। नेक्स्ट हमारा जो ब्लैंक है जो अक्रॉस वालों में है उसमें हमारा है इन द बिगिनिंग केजिया यूज्ड टू स्टेमर। तो बच्चों यहाँ पर जो स्टेमर है वो 6 नंबर पे आया है, तो हमने यहाँ पर 6 नंबर पे STAMMER स्टेमर हमने फिल कर दिया है। इसी तरीके से बच्चों जब हम आगे आते हैं तो 7 नंबर पर 8 है 88। तो हमने यहाँ पर 7 पे 88 हमने बच्चों यहाँ पे फिल कर दिया है। इसके बाद बच्चों हमारा जो 9th है, 9th में इसमें हमें दिया गया है ऑथर्स ग्रैंडफादर बोट अ बेबी मंकी फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। तो 9 पर टोंगा आएगा। अब हम यहाँ देखते हैं 9 कहाँ पे बच्चों, ये रन 9 ये आपको दिया हुआ है 9 वहां पर ब्लैंक स्पेस में आप TONGA टोंगा यहाँ पर लिख देंगे। तो अक्रॉस वाले बच्चे हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। अब बच्चों हम देखते हैं जो हमारे डाउन वाले हैं। तो सेकंड नंबर पर यहाँ लिखा है इन द विंड पोम द पोइट सजेस्ट अस टू मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। तो जो हमारा सेकंड वाला है बच्चों ये हमारा डाउन है। तो डाउन में हमने बच्चों यहाँ पे लिखा STEADFAST। ये पूरा का पूरा जो बॉक्सेस थे उसका जो सीक्वेंस था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है सेकंड नंबर का। ये पूरे उसमें एक एक करके सब फिल हो गए हैं। इसके बाद बच्चों 3 नंबर पर जो है यहाँ पर वो है द विंड सिंबलाइजेस हार्डशिप्स। मैंने आपको बताया था कि हार्डशिप जो कठिनाइयां हैं जिंदगी की वो बताती है। तो 3 नंबर पर बच्चों यहाँ पर हमने देखिए आप इसको, तो ये हार्डशिप जो है बच्चों यहाँ पे HARDSHIP हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, कठिनाइयां। इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है बिस्मिल्लाह खां वाज अवार्डेड भारत रत्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये बच्चों 4 नंबर पे हमने देखा सिविलियन अवार्ड है। तो 4 नंबर जो बच्चों ये रहा, इस पर ये देखिए आप यहाँ से CIVILIAN ये सारा का सारा इसमें हमने फिल किया और ये बिल्कुल हमारा बॉक्सेस सही ढंग से फिलअप हो गए। नेक्स्ट बच्चों इसमें 4 के बाद जो है 5 टोटो वाज डैश, हमने बताया था प्रेटी है टोटो। तो हमारा 5वां जो नंबर है बच्चों उसका आंसर हमारा प्रेटी आना चाहिए। 5 हमारा बच्चों स्टार्ट हो रहा है, देखिए बच्चों PRETTY। तो हमने बच्चों यहाँ पे प्रेटी फिलअप कर दिया और हमारा पूरा कॉलम इससे सभी बॉक्सेस से फिलअप हो गए। लास्ट बच्चों हमारा है 8th ग्रैंडफादर टुक टोटो अलोंग इन द कैनवास बैक टू देहरादून। यहाँ पे टुक है 8 पर। तो बच्चों हम 8 देखते हैं। 8 पे हमारे पास क्या आता है, देखो बच्चों ये हमारा डाउन है तो TOOK हमारा सही ढंग से फिलअप हो गया, जो कि 9 वाले में भी जो O है वो कॉमन आ रहा है, बिल्कुल दोनों ही सही हैं। तो इस तरीके से बच्चों, और यहाँ पर अगर देखें तो 7 और 8 में हमारा 88 आता है बच्चों। तो ये भी यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा सही ढंग से कॉम्बिनेशन बन गया है। तो इस तरीके से बच्चों आज की वर्कशीट हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। ये हमारा सारा का सारा जो हमने रिकैप किया है, आप इसे रिवाइज करेंगे तो आपको जितने जो पिछले हमारे अपने जो चैप्टर किए हैं वो आपको सारे के सारे बच्चों रिवाइज हो जाएंगे। तो आप इसको बच्चों ध्यान से देखें और इसको करें। थैंक यू वेरी मच बच्चों।